हेलो स्टूडेंट्स। आज हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर में कुछ सिलेक्टेड एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें हमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उसमें से सही उत्तर का जवाब हमें सिलेक्ट करना होता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल तरीका है सीखने सिखाने का। तो आइए फ्रेंड्स, इसे स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में विस्तार से डिस्कस किया था पिछले वीडियोज में। तो रासायनिक अभिक्रिया में एक ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन यानी दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इसलिए हमारा सही ऑप्शन है, आंसर है सी नंबर, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इस तरह से सही ऑप्शन को चुनकर हमें लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, ए प्लस बी यानी दो पदार्थ हैं ए और बी, इनसे ए बी का निर्माण होता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्योंकि दो पदार्थ यहाँ मिलकर एक हो रहे हैं, इसलिए पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्योंकि दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, इसमें संयोजन हो रहा है, इसलिए यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, संयोजन अभिक्रिया। वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम पूरे ऑप्शन को नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि यहाँ एकल अभिकर्मक एक सिंगल पदार्थ टूटकर दो पदार्थ बनाता है, इसलिए यह वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें टूटने की प्रक्रिया हो रही है, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा बी नंबर, वियोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है, इसलिए यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो सही ऑप्शन होगा सी, विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। कैल्शियम ऑक्साइड और जल की अभिक्रिया से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी नंबर, बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट की अभिक्रिया से बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसमें दो आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, अदली बदली हो रहा है, इसलिए यह द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। सही ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन एक अभिक्रिया है, डैश अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो हम जानते हैं श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्योंकि श्वसन प्रक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए इसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो सही ऑप्शन होगा सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आगे है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से नाइट्रोजन ऑक्साइड और -43.2 केल्विन कैलोरी। ऊर्जा इसमें से माइनस हो रहा है, यानी ऊर्जा कम हो रहा है, ऊर्जा की खपत हो रही है, इसलिए यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। सही ऑप्शन होगा बी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आगे है, इनमें से उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस
की अभिक्रिया से कॉपर और जल का निर्माण हुआ। कॉपर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से कॉपर ऑक्साइड का निर्माण हुआ। सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया कराने पर सिल्वर यानी चांदी और क्लोरीन बनते हैं। इनमें से सभी। तो सही ऑप्शन है उपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन के जुड़ने की प्रक्रिया होती है। इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही आंसर है। कॉपर और ऑक्सीजन मिलकर कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं। नेक्स्ट नंबर, रेडॉक्स अभिक्रिया एक साथ होते हैं संयोजन और वियोजन अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में एक साथ होते हैं संयोजन और वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को हम एक साथ रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो आंसर होगा बी, ऑप्शन सी सही आंसर है, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। आगे हम देखेंगे चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। तो सही ऑप्शन होगा बी, नाइट्रोजन गैस। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे की वस्तुओं को उपचयित किया जाता है, पेंट किया जाता है, धातु की परत चढ़ाई जाती है। इनमें से सभी। तो जैसे कि हम जानते हैं जंग लगने से लोहे की वस्तुओं को बचाने के लिए पेंट किया जाता है, इसलिए सही ऑप्शन होगा बी, पेंट किया जाता है। निम्न अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। कॉपर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड बनता है। इसमें किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, यानी किसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ऑक्सीजन, कॉपर, कॉपर ऑक्साइड, इनमें से सभी। तो सही ऑप्शन है, सही आंसर है कॉपर। इस अभिक्रिया में कॉपर का उपचयन हो रहा है क्योंकि कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉपर। नेक्स्ट है मीथेन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। इसके लिए संतुलित रासायनिक समीकरण होगा CH4 + O2 CO2 + H2O या CH4 + 2O2 या CO2 H2O। CH4 + 2O2 से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और 2H2O और CH4 + 2O2 और 2CO2 और H2O। तो सही ऑप्शन होगा, हम इसे मिलाकर देख लेते हैं दाईं और बाईं ओर। कार्बन 1 और यहाँ भी कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2, ये असंतुलित है। नेक्स्ट देख लेते हैं कार्बन और ये कार्बन बराबर हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, 2 दूनी 4 और ऑक्सीजन 2 दूनी 4, 2 और 2 4। ये संतुलित समीकरण है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्षारण एवं विकृत गंधिता का प्रमुख कारण है अवकरण, ऑक्सीकरण, अपचयन या विस्थापन। विकृत गंधिता और संक्षारण का प्रमुख कारण है ऑक्सीकरण। तो सही ऑप्शन होगा बी, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। हाइड्रोजन गैस एवं जल बनता है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इनमें से सभी। तो लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। सही ऑप्शन है बी, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट MCQs जो कि परीक्षा के लिहाज से बहुत ही उपयोगी हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ऐसे ही MCQs इस बार से एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे, आप इसे रिवाइज करें और आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो